राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 2025 में कब है बसंत पंचमी। ऐसे करें माँ सरस्वती को प्रसन्न, जानिए सही तारीख, शुभ मुहूर्त से पूजा विधि तक। साथ ही जानेंगे क्या होता है अबूझ मुहूर्त और क्यों किया जाता है इस दिन शादी और कान छेदन जैसे पवित्र काम। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार बसंत पंचमी रविवार 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन से बसंत ऋतु का आरंभ भी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन बड़े ही धूमधाम के साथ विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसे में यहाँ जानते हैं कि कब है बसंत पंचमी, इसके साथ ही शुभ मुहूर्त और सरस्वती पूजा विधि भी जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन ही क्यों होती है माता सरस्वती की पूजा। बसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वही बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा विशेष पूजन अर्चना भी की जाती है। इसके अलावा बसंत पंचमी का दिन काफी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करना भी शुभ माना जाता है। कब मनाई जाएगी बसंत पंचमी। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। साल 2025 में पंचमी तिथि रविवार 2 फरवरी को सुबह 9:14 से आरंभ होगी, जबकि समापन सोमवार 3 फरवरी 2025 को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 रविवार को मनाया जाएगा। इसी के साथ जानते हैं शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का मुहूर्त सुबह 7:08 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:34 तक चलेगा। बता दें कि बसंत पंचमी का मध्याह्न क्षण दोपहर 12:34 पर होगा। इसी के साथ जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस अवसर पर माता सरस्वती की पूजा सच्ची भक्ति के साथ करते हैं, उन्हें माँ बुद्धि, विद्या और ज्ञान प्रदान करती है। इस त्योहार पर नए कपड़े पहनते हैं और ज्ञान की देवी की विशेष पूजा की जाती है। कैसे करें माँ सरस्वती की पूजा। बसंत पंचमी के दिन स्नान करने के बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ सरस्वती की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। फिर आप पूजा आसन पर बैठ जाएं। अब उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। माँ सरस्वती को कुमकुम लगाएं, फिर फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ सरस्वती के सामने धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं और उनका ध्यान करें। माँ सरस्वती को भोग लगाएं। इस दिन माँ सरस्वती को चावल और गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। अंत में माँ सरस्वती की आरती करें। अब माँ को प्रणाम कर आशीर्वाद लें। साथ ही जानेंगे बसंत पंचमी में कर्ण भेदन यानी कि कान छिदवाने के महत्व के बारे में। बसंत पंचमी के दिन जहां एक और श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की है, दूसरी ओर लोगों ने इस दिन बच्चों के कर्ण भेदन यानी कि कान भी छिदवाए जाते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक कर्ण भेदन संस्कार का उल्लेख मिलता है। बसंत पंचमी के दिन कर्ण भेदन का विशेष महत्व माना गया है। बसंत पंचमी के दिन कर्ण भेदन का विशेष महत्व माना गया है, जिसके कारण सुनारों की दुकानों पर खासा भीड़ देखने को मिलती है। कान छिदवाना हिंदू संस्कारों का हिस्सा रहा है। यह हमारी रीति रिवाज और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। कर्ण भेदन की इस क्रिया को हमारी सभ्यता में बहुत ही महत्व है। बसंत पंचमी के दिन विशेष तौर पर कर्ण भेदन करवाया जाता है। कब करना चाहिए कर्ण भेदन। इस संस्कार के बारे में कहा जाता है कि बालक के जन्म से 10वें, 12वें, 16वें दिन या 6ठे, 7वें, 8वें महीने में किया जा सकता है। बालक शिशु का पहले दाहिना कान, फिर बायां कान और कन्या का पहले बायां कान, फिर दायां कान छेदना चाहिए। जानते हैं कान छिदवाने के फायदे। कहते हैं कि कान छिदवाने से सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। कान छिदवाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। कान छिदवाने से तनाव भी कम हो जाता है। कान छिदवाने से लकवा जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।
इससे बुरी शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। इससे मस्तिष्क में रक्त का संचार प्रचुर मात्रा में पहुंच जाता है और इससे दिमाग तेज चलता है। साथ ही जानते हैं बसंत पंचमी के दिन ही शादी के लिए क्यों होता है अबूझ मुहूर्त। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी का दिन विवाह करने के लिए उत्तम होता है। शादी करने वाले जोड़े इस दिन बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी शादी में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही होती है, उनके लिए बसंत पंचमी के दिन शादी करना शुभ होता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। चलिए आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्यों होता है अबूझ मुहूर्त। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो वह बसंत पंचमी के दिन विवाह कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर पूरे दिन कोई भी दोष नहीं होता है और श्रेष्ठ योग होता है। इस तिथि पर रवि योग का बेहद शुभ योग बनता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का तिलकोत्सव हुआ था और उनकी शादी की रस्मों की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि बसंत पंचमी का दिन विवाह के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही जानेंगे बसंत पंचमी के दिन क्या करें। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। इस दिन विशेषकर विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता हासिल करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती को मोदक के लड्डू और मीठे पीले चावल का भोग अवश्य लगाएं। पीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है। बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस दिन पतंग उड़ाएं। गरीब बच्चों को किताबें और पढ़ाई की चीजें अवश्य दान करें। और क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। माँ सरस्वती को वाणी की देवी माना गया है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी गलत वाणी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा प्याज, लहसुन या मांस का सेवन ना करें। साथ ही किसी भी तरह का नशा करने से बचें। इस दिन किसी से बातचीत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की कुछ विशेष जानकारी। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।